Hello everyone. We are going to start class 9th इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं जिसका टाइटल है पीपल एज रिसोर्स। सो पीपल एज रिसोर्स में हम ज़्यादातर इसका पार्ट कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो है अनएम्प्लॉयमेंट। इससे पहले हमने जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है उसमें हेल्थ, ट्रेनिंग और एजुकेशन को देख लिया है कि किस तरह से वो हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है, कैसे किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को वो असेट और लाइबिलिटी में कन्वर्ट करता है। अगर हमारे पास नॉलेज है, अगर हमारे पास ट्रेनिंग है, हमारी हेल्थ अच्छी है तो क्या होगा कि हम वो पॉपुलेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चे? यस, एसेट में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो क्या होगा? वो लाइबिलिटी बन जाएगी, वो एक बर्डन बन जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक unemployment. अब here a question arises that what is unemployment? Unemployment है क्या? क्या है बच्चे unemployment? Unemployment it is a situation in which a people unable to find a gainful job. We have the potential and we are ready to do work and we have the knowledge and we have the skills, but we are unable to find a particular job or a gainful job. मतलब हमारे अंदर काम करने का पोटेंशियल भी है, हमारे पास नॉलेज भी है, हम रेडी भी हैं काम करने के लिए, लेकिन क्या है कि हमको वो काम ही नहीं मिल पा रहा है। इट इज़ ए सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज विलिंग टू डू वर्क, चाहता है वर्क करना बट नॉट एबल टू फाइंड द वर्क, लेकिन वर्क उसको नहीं मिल पा रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे अनएम्प्लॉय पर्सन, अनएम्प्लॉयमेंट उसको कहेंगे। जैसे किस किस को हम अनएम्प्लॉयमेंट में रख सकते हैं? जो हमारे पास एज ग्रुप है 15 to 59, ये वाला जो ग्रुप है ये वर्किंग ग्रुप होता है। और अगर इस वर्किंग ग्रुप में किसी के पास जॉब नहीं है, उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इट इज unemployed. Our nature of unemployed differ in rural and urban areas. अब बच्चे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसा नहीं कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया में बिल्कुल एक ही जैसा है। रूरल एरिया में कुछ और है और अर्बन एरिया में कुछ और है। तो क्या है, किस तरीके से है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रूरल एरियाज में। रूरल एरिया जो हमारे ग्रामीण एरियाज है वहाँ पर जो मोस्टली जहाँ की पॉपुलेशन डिपेंड है एग्रीकल्चर पर, तो वहाँ पर क्या है ये रूरल एरिया है, तो किस तरह की वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस तरह के पाए जाते हैं। तो वहाँ पर जैसे सबसे पहले जो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, मौसमी बेरोजगारी। ये क्या है? मौसमी बेरोजगारी या सीजनल एम्प्लॉयमेंट इसको क्यों कहते हैं? इट इज अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड वर्क इन अ पर्टिकुलर मंथ ऑफ अ ईयर, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें साल के कुछ मंथ्स में, जैसे जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है, जो सोविंग टाइम होता है, जो शुगर केन का क्रशिंग टाइम होता है, उस वक्त तो लोगों के पास बहुत सारा काम होता है। वहाँ के जो पीपल्स हैं, लेबर्स हैं, उनके पास बहुत सारा काम होता है, लेकिन उसके सीजन के ऑफ होते ही वो लोग क्या होते हैं? वो लोग फ्री हो जाते हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहता। वो जो रिमेनिंग मंथ है उस मंथ में वो फ्री होते हैं, तो उसी को बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कि साल के कुछ महीने तो उनके पास काम है कि जब बुआई हो रही है तब उनके पास काम है, जब कटाई हो रही है तब काम है, जब क्रशिंग हो रही है तब उनके पास काम है, लेकिन बीच के जो टाइम है, बीच के जो कुछ मंथ्स हैं, उस वक्त उनके पास कोई भी काम नहीं होता है। इट इज नोन एज अ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ आ गया ना बच्चे? वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, इसको अंडर अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं, और इसको हम और क्या बोल सकते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट। और क्या बोल सकते हैं इसको बच्चे? हिडन एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? हिडन
अनएम्प्लॉयमेंट। अब हिडन एम्प्लॉयमेंट क्यों बोलते हैं इसको? हिडन का मतलब है छुपी बेरोजगारी। छुपी बेरोजगारी क्यों बोलते हैं इसको? इट इज अ सिचुएशन इन विच मोर पीपल एंगेज इन अ वर्क देन रिक्वायर्ड। आया समझ में? इट इज अ सिचुएशन इन विच मोर पीपल एंगेज इन अ वर्क देन रिक्वायर्ड, मतलब जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग एक ही काम में लगे हुए हैं। इट इज नोन एज द डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। वो देखने में तो लग रहा है कि जैसे वो एम्प्लॉय हैं, उनके पास रोजगार है, वो कुछ काम कर रहे हैं, बट इन एक्चुअली दे आर अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज अ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। कैसे? सपोज कोई पीस ऑफ लैंड है और उस पर 10 लोग काम कर रहे हैं, और 10 लोग काम करने से लगभग 100 क्विंटल कोई भी सीरियल, या बात कर लें हम वीट का प्रोडक्शन हो रहा है कि जब 10 लोग काम कर रहे हैं, खेत पर 10 लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर 100 क्विंटल का प्रोडक्शन हो रहा है। और वहीं पर अगर 8 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 4 या फिर 3 लोगों को उसमें से हटा दें, तो अब 7 लोग काम कर रहे हैं, अभी भी वहाँ पर प्रोडक्शन 100 क्विंटल का ही हो रहा है। मतलब अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तभी भी 100 क्विंटल हो रहा है, 7 लोग कर रहे हैं तभी भी 100 क्विंटल हो रहा है। इसका मतलब क्या है? वो जो 3 लोग हैं वो क्या है? वो है डिसगस्ट अनएम्प्लॉय। वो डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, वो छुपे हुई बेरोजगारी है, क्योंकि वो उसमें इंक्लूड हो या ना हो, वो काम करें या ना करें, प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पहले भी प्रोडक्शन 100 क्विंटल हो रहा था, अभी भी प्रोडक्शन 100 क्विंटल हो रहा है, तो इट इज नोन एज द डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। आ गया समझ में? वेरी गुड। अब देखते हैं अर्बन एरियाज में। ये तो हमने दोनों बात करी सीजनल एम्प्लॉयमेंट और डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की रूरल एरियाज में, स्पेशली देयर पीपल एंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज वी फाउंड द एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब व्हाट इज एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट? ये तो एजुकेशनल पढ़ी लिखी सी बेरोजगारी लग रही है कि पढ़ी लिखी बेरोजगारी क्या है? तो एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट से मतलब है बच्चे कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हमारे पास डिग्री आ गई है, लेकिन आज भी हमारे पास जॉब नहीं है। जिस तेजी से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जिस तेजी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उतनी तेजी से जो जॉब्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो रही, वो जॉब नहीं बढ़ पा रही है। तो क्या है कि लोग वहां पर बेरोजगार हैं कि हमारे हाथ में डिग्री तो है, पर उस डिग्री के अकॉर्डिंग एक तो डिग्निटी होती है कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास इंजीनियर की डिग्री है, हमारे पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है, तो हम क्या करेंगे? हमें उसी के अकॉर्डिंग जॉब चाहिए। ऐसा तो नहीं कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर करके वो कोई झाड़ू लगाने वाली नौकरी करेगा, या फिर वो बहुत ही लोअर स्टेटस की नौकरी करेगा। उसको उसके अकॉर्डिंग भी नौकरी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी उसको जॉब चाहिए। तो एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट वो है कि हमारे पास डिग्री तो है, लेकिन वी आर नॉट एबल टू फाउंड द जॉब। इट इज द एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, रूरल और अर्बन एरियाज में किस किस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट पाए जाते हैं, इट इज ऑल क्लियर? यस, वेरी गुड। नाउ अब इतनी सारी जॉब हमने देख ली कि कौन कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बेरोजगारी किस तरह की होती है। जो लोग काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन काम उनको नहीं मिल पा रहा है, उनके अंदर पोटेंशियल है काम करने का, उनके अंदर इच्छा भी है काम करने की, पर काम नहीं मिल पा रहा, तो उससे क्या होता है? उससे क्या क्या प्रॉब्लम सामने आती हैं? तो फर्स्ट इज द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स क्या है? फर्स्ट इज द वेस्टेज ऑफ मेन पावर रिसोर्स। जो सबसे पहली प्रॉब्लम है बच्चे वो है ये, क्या कि लोगों के पास कैपेसिटी है वर्क करने की, पोटेंशियल है वर्क करने का, इच्छा है वर्क करने की, वो चाहते हैं काम करना, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। तो क्या होता है? उससे जो मैन पावर रिसोर्सेज हैं वो बेकार चले जाते हैं। कि सपोज कि कोई इंजीनियर है या फिर कोई टीचर है, उसमें पढ़ा लिखा है, अगर वो पढ़ाता तो क्या होता कि बच्चों को उससे फायदा होता, लेकिन वो नहीं पढ़ा पाया, वो उसको जॉब नहीं मिल पाई, वो स्कूल नहीं जा पाया, बच्चों को नहीं पढ़ा पाया, तो उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो स्किल है, वो सब बेकार चली गई।
अगर वो उसको यूज करते हो तो शायद उससे कुछ फायदा होता, उससे उसकी इकोनॉमी बढ़ती, उसका स्टेटस बढ़ता और बाकी लोगों को भी फायदा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ कि जो मेन पावर रिसोर्सेज थे वो बेकार चले गए। और फिर क्या हुआ, जो असेट बन सकते थे, जो असेट में कन्वर्ट हो सकते थे, जो मेन पावर थी, जो नॉलेज थी, वो असेट में कन्वर्ट हो सकती थी, अब वो क्या हो गया, अब वो लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गई। वो प्रोडक्टिव बन सकते थे लेकिन क्या हो गए, क्योंकि उनको जॉब नहीं मिली तो क्या हो गया, वो अनप्रोडक्टिव हो गए। और क्या है, और क्या प्रॉब्लम है इससे, तो ये हमारे समझ में आ गया कि सबसे पहले जो इसका प्रॉब्लम है वो है कि जो मैन पावर है वो बेकार जा रही है। सेकेंड, ट्रेन टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। अभी इकोनॉमिक ओवरलोड की क्या हम बात कर रहे हैं, क्या है, हमने वो जो पढ़ी थी कि जो 0 से 15 ये एक ग्रुप है और 15 to 9 ये दूसरा ग्रुप है और इससे 60 to अबव ये वाली जो पॉपुलेशन है ये क्या है, ये डिपेंडेंट है किस पर, इस पर, जो 15 to 59 वाली जो पॉपुलेशन है इस पर डिपेंडेंट है। ये वर्किंग पॉपुलेशन है, ये जो पॉपुलेशन है ये वर्किंग पॉपुलेशन है, और जो एज्ड पीपल हैं और जो यंगेस्ट पीपल हैं या फिर जो चिल्ड्रन है वो डिपेंडेंट है इसके ऊपर। लेकिन अगर यहाँ पर ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है, इस वर्किंग पॉपुलेशन में अगर किसी के पास काम नहीं है, कोई जॉब नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, वो भी लाइबिलिटी बन जाएगा, वो भी डिपेंडेंट हो जाएगा। तो जो लोग असेट हैं या फिर जो लोग जिनके पास काम है उनके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा, उनके ऊपर इसका सब सारा बर्डन आ जाएगा, क्यों, जो जिनके पास वर्क नहीं है वो भी डिपेंडेंट हो जाएंगे, वो भी लाइबिलिटी बन जाएंगे, जिनको एसेट बनना चाहिए था वो लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज एडवर्सली इफेक्टेड। सभी को बताएं, क्वालिटी जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो तो इफेक्टेड होगी। हमारे पास काम नहीं है, हम खाली बैठे हैं, जो हम कुछ करके अपना जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको बढ़ा सकते थे, अपनी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा सकते थे, अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको हम अपग्रेड कर सकते थे। लेकिन हमारे पास काम नहीं है, हम खाली है, तो क्या होगा, जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इफेक्ट होगी, उससे वो क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, वो डिप्रेस होती चली जाएगी। नेक्स्ट है डिक्लाइन दिन हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। अगर हमारे पास जॉब नहीं है तो पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो क्या होगा कि अगर हम बीमार भी पड़ रहे हैं तो क्या होगा, डॉक्टर को नहीं दिखा सकते हैं। जैसे हमने शाकाल और विकास की स्टोरी पढ़ी थी कि उसको प्रॉब्लम थी, बीमार था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे तो क्या हुआ, डॉक्टर को नहीं दिखा पाए। वैसे ही अगर हमारे पास जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, तो हमारा जो हेल्थ स्टेटस है वो भी धीरे धीरे क्या होगा, गिरता जाएगा, क्योंकि हम डॉक्टर को, अगर बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास नहीं जा पाएंगे। और इसके साथ साथ जो स्कूलिंग बच्चे हैं, जब पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा, वो विड्रॉ करने लगेंगे, वो स्कूल से उनका स्कूल छूटने लगेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कैसे हो रही हैं, किस चीज की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स हैं। और क्या होगा बच्चे, देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डेस्पेयर। लोगों में क्या, निराशा भर जाएगी, लोग दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, वो निराशा हो जाएंगे कि हमें कुछ काम ही नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या करें, कैसे अपना जीवन चलाएं और कैसे सारा कुछ करें। तो क्या होगा, एक तो निराश हो जाएंगे वो जिंदगी से। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो सुसाइड तक कर लेते हैं ऐसी कंडीशन में। और इसके अलावा करप्शन बढ़ेगा, इसके अलावा क्राइम्स बढ़ेंगे कि लोग दूसरे तरीके ढूंढेंगे पैसे कमाने के। अगर उनको जॉब नहीं मिल पा रही है तो पैसे तो चाहिए ना, तो कोई दूसरे शॉर्टकट तरीके वो अपनाएंगे जिससे कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आए, वो उनकी लाइफ को सेटल कर पाएं। अब ये जो हमारे पास 3 सेक्टर्स हमने पढ़े थे, कौन कौन से 3 सेक्टर पढ़े थे बच्चे हमने? फर्स्ट सेक्टर क्या पढ़ा था हमने? फर्स्ट सेक्टर कौन सा पढ़ा था हमने? वेरी गुड, प्राइमरी सेक्टर। एंड सेकेंड गुड, सेकेंडरी सेक्टर। एंड थर्ड वन टर्शरी सेक्टर। वेरी गुड। तो अब हमने जो तीनों सेक्टर्स पढ़े थे वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन 3 सेक्टर्स, ये जो इतना अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये इसका क्या इफेक्ट होता है इनके ऊपर, किसके ऊपर? ये जो 3 सेक्टर्स हैं। तो हम पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, इट इज नॉन एज द एग्रीकल्चर सेक्टर।
प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। तो एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग सेक्टर। लेबर अब्जॉर्बिंग सेक्टर कैसे कि अभी हमने देखा था कि घर में अगर 6 लोग हैं 10 लोग हैं तो क्या होगा, वो सब एक ही खेत पर काम कर रहे हैं, सब एक ही खेत पर काम करने के लिए जा रहे हैं, तो ये हो गया लेबर अब्जॉर्बिंग सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में देखते हैं, सेकेंड जिसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग। जब 6 लोग 10 लोग एक ही उस पर खेत पर काम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन उतना हो नहीं पा रहा है, तो अब क्या करते हैं, वो माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। माइग्रेट कहाँ कर रहे हैं, वो शहरों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अब शहरों में जाकर क्या, जो नॉन इकोनॉमिक छोटी छोटी सी जो नॉन स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, नॉन इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज है, वहां पर जाकर वो वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो अब जो वो इंडस्ट्रीज है वो क्या हो जाती है, वो लेबर अब्जॉर्बिंग इंडस्ट्रीज बन जाती हैं। वहीं पर हम बात करें टर्शरी सेक्टर की, टर्शरी सेक्टर इट इज नॉन एज द सर्विस सेक्टर। जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, वहां पर जब इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं तो क्या हो रहा है, जो टर्शरी सेक्टर है वहां पर भी न्यू सर्विसेज देखने को मिल रही है, नई नई जॉब्स निकल रही है, नई नई सर्विसेज वहां पर सामने आ रही है। किस तरह की सर्विसेज सामने आ रही है, जैसे लाइक बायोटेक्नोलॉजी और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो टर्शरी सेक्टर है वहां पर नई नई सर्विसेज, नई नई जॉब देखने को मिल रही हैं। तो आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के में रूरल और अर्बन में डिफरेंस क्या है और इसके नुकसान क्या है, मतलब इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, और तीनों सेक्टर में अलग अलग इसका कैसे सिनेरियो जो हमने देखा है वो, आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।